आप सभी का द मिथ चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमय 5 मंदिरों के यात्रा पर। ज्वाला जी मंदिर कांगड़ा शक्तिपीठों में से एक है ज्वाला देवी। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में कालीदार पहाड़ के बीच में स्थित है। इस मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं अपितु पृथ्वी के गर्भ से निकली 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। इन 9 ज्वालाओं को नवदुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इन ज्वालाओं का रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इनको जानने के लिए भूवैज्ञानिकों ने वहां पर खुदाई की। 9 किलोमीटर तक खुदाई करने के बाद भी वहां पर कोई भी प्राकृतिक गैस का स्रोत नहीं मिला। ऐसी ही है इस मंदिर की महिमा कि यहाँ माँ स्वयं लोह बनकर जलती है, बिना रुके और बिना किसी इंगम के। इस मंदिर को सबसे पहले राजा भूमिचंद्र ने निर्माण किया था। इन 9 ज्वालाओं पर ही मंदिर स्थित है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, भृंगराज, वृंदवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अम्बालिका और अंजी देवी के नाम से पूजा जाता है। इसके बाद 1835 में महाराजा रंजीत सिंह और राजा सागर चंद ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। हिंदू पुराणों के अनुसार इस मंदिर को 5 पांडवों ने खोजा था। इसकी उत्पत्ति मां सती से है। ये उस समय की बात है जब असुरों के हिमालय पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने उन्हें रोकने का निश्चय किया। भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने अपनी समस्त शक्ति लगाकर जमीन से आग की बड़ी ज्वालाएं उत्पन्न की। उस आग से एक दिव्य कन्या की उत्पत्ति हुई जो आदि शक्ति थी। सती के रूप में जन्म लेकर ये कन्या प्रजापति दक्ष के घर में पली और बाद में भगवान शिव की पत्नी बनी। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती बहुत आहत हुई और खुद के प्राण दे दी। भगवान शिव ने जब ये जाना तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। सती के शरीर को लेकर वो तीनों लोकों में विचरण करने लगे। महादेव की ये दशा भगवान विष्णु से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने सुदर्शन से मां सती के 51 भाग कर दिए। वो भाग जहाँ भी गिरे वो 51 पवित्र शक्तिपीठ बन गए। ज्वाला देवी मंदिर में मां सती की जीव उपस्थित है। सालों पहले एक चरवाहे ने ये देखा कि उसकी एक गाय सदैव दूध के बिना होती थी। उसने सच जानने के लिए गाय पर नजर रखा। उसने देखा कि एक कन्या ने गाय का दूध पिया और फिर वो विलीन हो गई। चरवाहे ने ये बात जब राजा को बताई तो राजा उस स्थान को खोजने का बहुत प्रयास किया जिसमें सती की जीव गिरी थी, पर वो नहीं खोज पाए। फिर कुछ वर्षों बाद राजा को खबर मिली कि पहाड़ों में मां ज्वाला जलती देखी गई है। राजा ने पवित्र लोह के दर्शन किए और वहां पर एक मंदिर बनाया। अकबर ने भी एक बार लोहे के चादर से ढककर आग बुझाने की कोशिश की और पानी भी लगाया, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल हो गए। अकबर ने अपनी भूल समझकर वहां पर एक सोने का छत्र प्रस्तुत किया, पर देवी की शक्ति ने उस सोने के छत्र को अन्य किसी धातु में परिवर्तित कर दिया। इस छत्र का धातु को अभी भी नहीं पहचाना जा सकता है, हजारों वैज्ञानिकों के प्रयासों के बाद भी। शीशे के ताबूत में अभी भी ये छत्र ज्वाला माँ के मंदिर में मौजूद है। ऐसी ही है ज्वाला माँ की महिमा। मेहंदीपुर बालाजी ये मंदिर राजस्थान के जिले दौसा में स्थित है। यहाँ पर बुरी आत्माओं का कर्मांतिक उपचार किया जाता है। ये कोई पुजारी या तांत्रिक नहीं करते, स्वयं भगवान हनुमान करते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी श्री बालाजी की कृपा से दूर हो जाती है। कलयुग में हनुमान, काल भैरव और महाकाली इन तीनों को जागृत बताया गया है। कलयुग में बालाजी महाराज प्रधान देवों में स्थित है। ये 2 पहाड़ी के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे मेहंदीपुर बालाजी घाटी भी कहा जाता है। हनुमान यहाँ बाल रूप में है। यहाँ पर बालाजी के साथ भैरव बाबा
और प्रेतराज सरकार की भी पूजा होती है। ये मंदिर काला जादू और बुरी आत्माओं का प्रकोप भगाने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साल 2015 में जर्मनी के कुछ वैज्ञानिक के साथ एम्स दिल्ली की एक टीम ने इस मंदिर की गतिविधियों को जानने के लिए एक अध्ययन शुरू किया। श्री बालाजी महाराज के हृदय में एक छेद है जिससे जलाधारा लगातार बहती है और उनके चरणों के नीचे का कुंड कभी नहीं सूखता है। इसी जल को भक्तों पर छिड़का जाता है। मंदिर का वातावरण बहुत ही भयावह है। आग में भक्तों को बाहर दिए गए काले रंग के गेंदे फेंकने को कहा जाता है। मंदिर में हर आयु के इंसानों का समावेश होता है। हर दिन सुबह 5 बजे मंदिर का मुख्य द्वार खुलता है। सबसे पहले बालाजी का अभिषेक गंगा जल से होता है, फिर चोला चढ़ाया जाता है। यहाँ पर भगवान हनुमान की कृपा से हर बुरी शक्ति का अंत होता है। पुण्यकोटि महादेव, ये मंदिर त्रिपुरा में स्थित है। इस जगह पर सभी देवी देवताओं की पत्थर से बनी मूर्तियां मौजूद है। पुण्यकोटि का अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम। दंत कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव के 1 कोटि से 1 कम मूर्तियां हैं जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में फैली हुई है। यहाँ भगवान महाकाल का चेहरा एक ऊंचे चट्टान पर बना हुआ है और 2 पहाड़ियों की चोटी पर उनकी जटाएं फैली हुई है। ये भारत में शिव की सबसे बड़ी मूर्ति है। कल्लू कुम्हार को इन मूर्तियों का निर्माता कहा जाता है। कल्लू कुम्हार माता पार्वती का परम भक्त था और कैलाश पर रहना चाहता था उनको प्रसन्न करके। काफी समय बाद उसकी पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने शिव जी से कुम्हार को लाने को कहा। भगवान शिव ने कल्लू के सामने एक शर्त रखी कि एक रात में उसे शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होगी। पूरी रात मूर्ति बनाने के पश्चात जब सुबह हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम थी। वो कैलाश तो ना जा सका, पर शिव जी ने उसे ये वरदान दिया कि वो कलयुग में इन मूर्तियों के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध होगा। एक और कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता काशी जाने के वक्त उन्नकोटि में ठहरे और थकान के कारण वहीं सो गए। भगवान शिव ने कहा कि सूर्योदय से पूर्व अगले दिन उन्हें निकलना होगा, पर सुबह उठते ही उन्होंने देखा कि सभी सो रहे हैं, तो वो स्वयं ही काशी के लिए निकल गए। जब सूर्योदय के पश्चात सबकी नींद खुली तो वो सब पत्थर के बन गए। काठगढ़ महादेव, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है काठगढ़ महादेव। ये शिवलिंग अर्धनारेश्वर रूप में उपस्थित है। काठगढ़ महादेव पूरे विश्व में सिर्फ एक ही ऐसा शिवलिंग है जो आधा शिव और आधा शक्ति का रूप में है। शिवलिंग में 2 भाग हैं। शिव का हिस्सा करीब 6 फुट का और पार्वती का हिस्सा करीब 5 फुट का है। ऐसा माना जाता है कि ये आदि शिवलिंग ग्रहों की चाल अनुसार घटता और बढ़ता है और शिवरात्रि के दिन दोनों का मिलन हो जाता है। शिवरात्रि के दिन ये दोनों शिवलिंग एक हो जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे अंतर बनने लगता है और ये भक्तों के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये भगवान शिव का सबसे आदि लिंग माना जाता है। बिजली महादेव मंदिर, बिजली महादेव मंदिर भी चौंकाने वाले मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में प्रत्येक 12 साल बाद ठीक शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है, पर बिजली गिरने के बाद ना ही मंदिर को कोई क्षति पहुंचती है और ना ही भी किसी वस्तु को। पुराणों के अनुसार एक बार ऋषि वैश्चित ने शिव जी से विनती की कि संसार को बिजली से जो क्षति पहुंचती है उसकी रक्षा करें। जब भगवान शंकर ने देवराज इंद्र से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मेघों में होने वाली शक्ति का निकास आवश्यक है और प्राकृतिक है, इसे रोका नहीं जा सकता है। तब भगवान शिव ने कहा कि वो पुलतक नामक गांव में हिमालय के पहाड़ों में लिंग रूप में स्थित है।
तो वज्रपात केवल उस लिंग पर ही किया जाए और तभी से हर 12 साल बाद शिवलिंग पर और मंदिर की ध्वज पर हर दूसरे साल बिजली गिरती है। लिंग टूट जाता है टुकड़ों में और फिर टुकड़ों को समेटकर जोड़ा जाता है माखन से, जो गाय के सिर पहले दूध से ही बनता है। और अचरज की बात है कि ये कुछ ही समय में शिवलिंग एकदम पहले जैसा ही हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन जानकारियाँ पसंद आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों को भी ज़रूर दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम जल्दी ही लौटेंगे एक नए जानकारी के साथ।